4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये कहावत आपने सुनी होगी। आज का यह वीडियो मैं उन स्टूडेंट को समर्पित कर रहा हूं, उन स्टूडेंट को मैं डेडिकेट कर रहा हूं जिन्हें पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है। मैं पढ़ाई करने वाले बच्चों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। नीचे इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब लिखें। आपको क्या लगता है कि आपको जो ये लगता है ना कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं, यह आपके बस के बाहर है। पढ़ाई इस थॉट का आपके लाइफ पर असर पड़ सकता है। मैं सीरियस नहीं बना रहा हूं। इन चीजों को पर आज आपने जो दृष्टिकोण बना लिया ना, उसको फिर आपको पूरी जिंदगी पालना होगा। बहुत मुश्किल होता है इसके बाद में बदलना। यह मत सोचो कि पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, मार्क्स नहीं आ रहा है। यह सोचो कि पढ़ाई कैसे करूं, कहां कमी रह गया है। आपके टाइप में पढ़ाई, यह पढ़ाई वाला टाइम है या नहीं है ना, आपको अच्छी तरह से पता है कि दोबारा कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा, कभी आपके पास ऐसा समय नहीं आएगा कि आप फिर से दोबारा पढ़ सको। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा दोबारा मौका नहीं आएगा। आपका जिंदगी कभी आपको दोबारा ऐसा मौका नहीं देगा कि आप फिर से दोबारा पढ़ सको। दोबारा कभी नहीं आएगा यह समय। अगर इस टाइम को चांदनी की तरह मौज मस्ती करना चाहते हो, चांदनी की तरह मौज मस्ती क्या करते हो, तो बची हुई जिंदगी जो है ना, वो अंधेरी रात जो है आपकी आने वाली है। अगर आपको पूरी जिंदगी भर के लिए चांदनी चाहिए ना, तो भाई आज आपको रात की नींद जो है ना, वो आपको कुर्बान करना पड़ेगा। आपको कई रात जो है ना उजाले में बदलना होगा। कई रात आपको जग के पढ़ना होगा। आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। जो स्टूडेंट अपने माता पिता भाई के पैसों का इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद के पैसों का इज्जत खाक करेंगे। पैसा कमा करके भी वह गरीब रह जाएगा। जो स्टूडेंट अपने टाइम को बर्बाद करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ किस्मत बदलने का सपना देखेंगे और देखते देखते टाइम चला जाएगा, देखते देखते वो टाइम आ जाएगा। फिर वो सोचेंगे, मुझे ये बताओ, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं, आपके पास कितने समय है, आपके पास कितने साल हैं पढ़ाई करने के लिए। अगर आज आप 12th क्लास में हो तो मैक्सिमम से हम कह सकते हैं कि 5 से 6 साल आपके पास है। 5 से 6 साल में आप मास्टर की डिग्री कर लेंगे। उसके बाद आप मुश्किल से आपके पास 2 से 3 साल है। आपको कुछ ना कुछ जीवन में करना होगा। आपको जीवन में कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ना होगा। जैसे ही आपका मास्टर डिग्री खत्म होगा, 2 से 3 साल होगा, आपके ऊपर कई ऐसी जिम्मेदारियां आ जाएगी जो कि आपके सपनों की नींद को उड़ा देंगे, जो कि आपको सोने नहीं देंगे। कई ऐसे मजबूरियां होंगी आपके साथ, जो आपको प्राइवेट जॉब, जो आपको कुछ करने ना करने पर आपको मजबूर कर देंगे कि आप कोई रोजगार करें, आप कोई काम करें, आपको यह मजबूर कर देंगे। अपना स्किल आपको बढ़ाना होगा। समय के साथ साथ आपको अपना जीवन का स्किल बढ़ाना होगा। समय के साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखना होगा, तभी आप जीवन के स्किल को बढ़ा सकते हैं। अगर आप जीवन के स्किल को नहीं बढ़ाएंगे, अपने जीवन के स्किल को आप स्थिरता ला लेंगे, तो जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मुश्किल होगा आपको जीवन में कभी भी आगे बढ़ना, क्योंकि दुनिया जिस प्रगति से आगे बढ़ रहा है, देश जिस प्रगति से आगे बढ़ रहा है, आपको उसके साथ साथ आगे बढ़ना होगा। अगर आप उसके साथ साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो
आप देश दुनिया से भी पीछे रह जाएंगे और जीवन कभी भी यह मौका फिर से दोबारा नहीं देने वाला है, दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है। इस गहराई को समझो। अभी आपकी जो है ना स्टूडेंट लाइफ चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अच्छा मोबाइल है या नहीं है, आपके पास गर्लफ्रेंड है या नहीं है, बॉयफ्रेंड है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स टोटली ओके। आपके घर की हालात जितनी खराब है, आपको मन लगाकर पढ़ाई करने की जिम्मेदारी मिला है। आपको अपनी ईमानदारी से आपको पढ़ना होगा, अपनी ईमानदारी से आपको स्ट्रगल से लड़ना होगा, जूझना होगा। अपने माता पिता के पैसों को सही जगह पे आपको खर्च करना होगा, अपने बड़े भाई के पैसों को सही जगह पे आपको खर्च करना होगा, ताकि आप कैसे अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से पढ़ेंगे तो हम एक कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे तभी आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आप पूरी ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे तो कभी भी जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी भी आप जीवन में सक्सेस नहीं पा सकते हैं। अगर आप मन लगा के पढ़ाई करते हैं और जिम्मेदारी से आप पढ़ाई करते हैं, ईमानदारी से आप पूरी तरह से पढ़ाई करते हैं, तो जरूर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छे फीलिंग होंगे ना। वो आपको जिंदगी भर मोटिवेट करेगी, हर काम में वह आपको मोटिवेट करेंगे। भले ही केमिस्ट्री इक्वेशन, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री फार्मूला आपके जॉब, आपके बिजनेस में काम ना आए, अच्छे मार्क्स लाने वाले, लेकिन ये हमेशा आपको फीलिंग देंगे। आपके माता पिता भाई के आंखों में चमक लाने वाला फीलिंग जो है ना, ये केमिस्ट्री का इक्वेशन, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, जब तक कि आप ऑल सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं, तब तक आप अपने जीवन के लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं। कोई बच्चे कोई एक सब्जेक्ट पढ़ के जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है, उस बच्चे को हर सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनूं, मैं जीवन में हमेशा आगे बढ़ूं, तो आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना होगा, हर सब्जेक्ट से आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट को आपको समय देना होगा, हर सब्जेक्ट से आपको लड़ना होगा, हर सब्जेक्ट से आपको रात दिन हर सब्जेक्ट पे आपको मेहनत करना होगा। तब जाकर आपके माता पिता भाई के आंखों में चमक आएंगे कि मेरा भाई कोई अच्छा काम कर रहा है, मेरा भाई ईमानदारी से पढ़ रहा है, मेरा भाई ईमानदारी से पढ़ेगा और इस समाज को बेहतर करेगा, इस समाज के लिए मेरा भाई जरूर कुछ ना कुछ करेगा। और जब आप एक अच्छे बेहतर मार्क्स लाएंगे तो निश्चित तौर पे आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे, आप बुरे समय में भी मोटिवेट होंगे। हमेशा हर बुरे समय पर आपको वह मार्क्स जो है ना मोटिवेट करेगी, आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर्स बढ़ेगी, आपकी सोचने की शक्ति जो है वो बढ़ेगी। जैसे मेरे पापा मेहनत कर रहे हैं, मेरे माता मेहनत कर रही है, सर्दी गर्मी बरसात एक रोबोट की तरह ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनाते जा रही है, उसी तरह से मैं भी मेहनत कर रहा हूं और आप हैं। आप इस तरह से पढ़ो कि जैसे कि दुनिया कोई मिसाल दे, आपकी मेहनत को लोग मिसाल दे, आपकी मेहनत को देख के लोग कहें कि अगर बनना है तो मुझे अपने बच्चों को इसके जैसा बनाना है। आप इस तरीके से मेहनत करें, आप आगे बढ़ें। जब तक कि कोई व्यक्ति जीवन में सक्सेस नहीं हो जाता है, जब तक कि कोई व्यक्ति जीवन में अपने मुकाम को हासिल नहीं कर लेता है, तब तक मेरा समाज उस व्यक्ति को कभी भी सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं समझता है। और आप सक्सेसफुल व्यक्ति तभी बन सकते हैं जब आप ईमानदारी से पढ़ेंगे, अपनी माँ बाप अपने भाई के पैसों पे को सही जगह उपयोग करेंगे। फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितनी गर्लफ्रेंड है, फर्क नहीं पड़ता है आपको बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, फर्क नहीं पड़ता आपके पास कौन सा मोबाइल है, फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कौन सी बाइक है। फर्क ये पड़ता है कि आप कितना समय पढ़ने में दे रहे हो, फर्क ये पड़ता है कि आप सब सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ रहे हो, किस रूप में पढ़ रहे हो, किस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हो, ताकि आप अपने जीवन के स्ट्रगल से, ताकि आप अपनी किताबों के, ताकि अपने रात के अंधेरों से लड़ सकें, रातों को उजाले में बदलते हुए आप देखे होंगे और देखते रहेंगे जब तक आप जीवन में सक्सेस नहीं हो जाते हैं।
विद्यार्थियों की कई ऐसी बुरी आदतें होती हैं जो कि विद्यार्थियों को निश्चित तौर पे डुबा देती है। जैसे आपको ये समझना होगा कि आजकल के समय में बच्चे जो है ना, वो डिसिप्लिन को खो चुके हैं। ज्यादातर बच्चे सोशल मीडिया पे ध्यान दे रहे हैं। उन बच्चों को मैं पूछना चाहता हूं, क्यों अपने माँ बाप के पैसों को बर्बाद कर रहे हो? मत करो। आपके पास बहुत कम समय है पढ़ने का, बहुत कम समय दिया गया आपको, तो वो भी नसीब है कि आप पढ़ रहे हैं। बहुत ऐसे गरीबों के बच्चे हैं जिसे कि नसीब भी नहीं है कि वो पढ़ सके। बहुत ऐसे गरीब के बच्चे हैं जिसे नसीब नहीं है कि वो कहीं किसी शहर में जाकर पढ़ सकें, किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ सकें। ये किसी बच्चों को, कोई ऐसे बच्चे, गरीब बच्चे हैं जिसको कि नसीब ही नहीं है कि वह पढ़ सकें। और आपको अगर मौका मिला है तो आप ईमानदारी से पढ़ें, और जो आपकी बुरी आदतें हैं आप उसे छोड़ दें। आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहें, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो अंधेरी रातें हैं ना, वो दिन में बदल जाएगा। एक दिन लोग आपकी मिसाल देंगे, एक दिन लोग आपको कहेंगे अगर बनना है तो इसके जैसा बनो। इतनी गरीबी में रहते हुए भी इसने अपना वो हर मुकाम हासिल किया जो ये मुकाम हासिल करना चाहता था। वो सब चीज हासिल किया जो ये जीवन में बनना चाहता था। और एक आखिरी संदेश मैं स्टूडेंट को जरूर देना चाहूँगा कि सब स्टूडेंट अपने पिता से जानते हैं, अपने भाई के नाम से जानते हैं, और एक पिता और एक भाई तभी खुद को, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब वो अपने भाई के नाम से बड़े भाई को जाने, जब उसके बेटे के नाम से उसके पिता को जाने, तब जाके लगता है कि मेरा बेटा कोई गौरवान्वित वाला काम किया है, मेरा बेटा जीवन में सक्सेस हो गया है। आपको ईमानदारी से मेहनत करना होगा। बस आखिरी में यही कहना चाहूँगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। नमस्कार, अभी आप देख रहे थे नई सोच न्यूज चैनल। मैं हूं इस न्यूज शो का एंकर विजेंद्र कुमार। आप YouTube पे जाएं, सर्च करें नई सोच न्यूज चैनल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।